कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की, जो कि क्रमशः 20 अगस्त और 21 अगस्त को पड़ रही है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष बुध प्रदोष व्रत 2025 तिथि है 20 अगस्त, दिन है बुधवार। प्रदोष व्रत पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 8:45 बजे तक रहेगा। विशेष अवधि 2 घंटे 13 मिनट की है और ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से लेकर 4:50 तक है। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की तिथि और उसके शुभ मुहूर्त की विधि जानकारी। अब हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि मुहूर्त और महत्व की। नमस्कार भक्तों, हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि से भी है, इसलिए मासिक शिवरात्रि की रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शिव जी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि में अवतरित हुए थे। इसके कारण इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। मान्यता है कि हर माह आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाए, मन में प्रभु भोलेनाथ की छवि को बसा लिया जाए, साथ ही व्यक्ति के जीवन में उनके नाम सिमरन का स्थान बन जाए, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात 21 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है। बात करें इसके महत्व की, तो मासिक शिवरात्रि के महत्व के बारे में वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद सब यही बात कहते हैं कि भगवान शिव को नंदी से बड़ा ही लगाव है। इसलिए अगर इस दिन भगवान शिव की सवारी नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाते हैं, जो जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, तो अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की छैया या 7.5 के बुरे फल की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे में शिवरात्रि पावन दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें, साथ ही ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। वहीं संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं में निजात मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ को गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में
अड़चन आ रही है, उन्हें इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग इस दिन उपवास रख रहे हैं, वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो देर तक ना सोएं और भूलकर भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा ना करें। इस दिन विशेष अधिक मंगलकारी बनाने के लिए आप अपने मन में भगवान पशुपति महादेव का ध्यान करके उनके शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करा सकते हैं। और कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब आप पशुपति भगवान को अपने मन में स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, सभी व्रत, पूजा, त्योहार यदि आप विधि विधान से करते हो तो उनका कुछ न कुछ फल अवश्य आप लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हमें अपने कर्म पर भी विश्वास रखना है, हमें अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि कर्म से बड़ा कोई भी देवालय नहीं है, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, कर्म से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, अवतार हैं, सबने ही अवतार लेकर कर्म को ही प्रधान बताया है। इसलिए आप लोग कर्म करें, माता पिता की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान श्री राम ध्यान हमेशा रखें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई देखे ना देखे, पर ऊपर से ऊपर वाला उस कर्म को जरूर देखता है। ओम नमः